तो दोस्तों जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन जो आज का इस वीडियो में आपको लिए जो हम क्वेश्चन लेके आए वह आपका एग्जाम में हजारों बार पूछा है, बार पूछा है और इस बार भी आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन यह क्वेश्चन आपके लिए रामबाण क्वेश्चन है और इस बार भी आपका यहाँ पे आ रहा है। आप क्वेश्चन बैंक को पलट कर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हजारों बार पूछा है। तो आइए ना हम लोग देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाती है कि पेड़ के शिखर को जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, तो एक पेड़ है। हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना लेना है। तो फिगर बनाएंगे क्या, एक पेड़ है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पेड़ बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पे एक पेड़ रख लेंगे। सबसे पहले एक पेड़ दे दिए। अब क्या बोला गया है कि पेड़ इस तरह से टूट जाता है, पेड़ दे दिए। अब बोलता है क्या कि आंधी आता है। क्या होता है आपका, आंधी आता है। आंधी आने से पेड़ को इस तरह से तोड़ मरोड़ देता है कि ये टूटा हुआ जो भाग है ना आपको यहाँ पे जमीन को छूने लग जाता है। अरे जमीन को छूता है तो वही बोला पेड़ का जो यहाँ पे जड़ है ना, ये जड़ से जमीन को छूता है। यहाँ से यहाँ तक का लेकर भाग कितना बोला है, कितना, तो 8 मीटर है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे पेड़ था ना, ये पेड़ को जो यहाँ पे आंधी आया, आंधी आके इसको इस तरह से तोड़ा, यहाँ पे आपको जमीन को छूने लगा। और जहां आपको ये पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है और यह पेड़ का ये जड़ था, जड़ को क्या बोला जाता है, तो पाद बिंदु बोला जाता है। तो पेड़ का जड़ था, यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी हम लोग को क्या बोला गया है कि 8 मीटर है। तो हम लोग यहाँ इसको 8 मीटर रख लेते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम लोग सी मान लेते हैं और इसको हम लोग डी मान लेते हैं। ये आपका पेड़ है, तो ये हम लोग मान लिए इसको। अब क्या बोला आगे हम लोग देख लेते हैं कि पेड़ के जो शिखर है, पेड़ का शिखर जो टूट जाता है जमीन को जहां पे टच करता है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है, तो यहाँ पे आपका 30 डिग्री का बनता है। ये आपका उन्नयन कोण कहा जाता है, ऊपर वाला आपका अवनमन कोण कहा जाता है। तो ये आपका नीचे वाला क्या है, उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण कितना डिग्री यहाँ पे बनाता है, तो हम लोग को यहाँ पे बोला गया कि 30 डिग्री का बनाता है। अब हम लोग को क्या बोला गया कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे पेड़ का जो आधार है हम लोग को दिया गया है। हम लोग को क्या बोला गया कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने बोला, ये जो हाइट है ना इसको हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करने बोला है। तो आइए हम लोग पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। ये काफी आसान है, आपको इस तरह से हम समझाएंगे ना, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को पेड़ दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो पेड़ का कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लंब बोला जाता है, यही ना बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं और इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है। तो हम लोग को बोला है पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंधी आया, इस पेड़ को यहाँ पे तोड़ के जो यहाँ पे लाया, तो पेड़ का एक भाग आपका ये हो गया और पेड़ का एक भाग आपका ये हो गया। ये तो पहले ना था, आंधी आने से ये भाग आपका टूट के यहाँ पे मुड़ चुका है। तो हम लोग को सबसे पहले पेड़ का हाइट ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग इसको आधार यहाँ पे दिया गया, पेड़ का यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसको और इसको एक बार हम लोग निकालेंगे तो आधा पेड़ का ऊंचाई हम लोग को निकल जाएगा यहाँ बी से लेकर सी तक। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी कि इसको हम लोग बनाएंगे। तो क्या होगा, पेड़ का कुल ऊंचाई हम लोग को निकल जाएगा, क्योंकि ये आपका पेड़ का शिखर है, यहाँ पे जो टूटा हुआ भाग, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि पेड़ का सबसे ऊंचाई भाग है वही है, ये यहाँ पे है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, तो ये आपका क्या लंब है, ये आधार है। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तो देखिए आपको हम यहाँ पे बता देते हैं कि साइन बराबर यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका कॉस बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे आधार बटे यहाँ पे आपका कर्ण होता है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग को टेन बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या निकल के क्या आता है, तो यहाँ पे लंब और बटे में हम लोग को क्या आता है यहाँ पे, तो आधार निकल करके आता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला से आपका ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, याद रखना काफी जरूरी है। देखिए साइन बराबर क्या आता है, लंब बटा कर्ण आता है, कॉस बराबर क्या आता है, आधार बटा कर्ण आता है, और टेन बराबर क्या आता है, लंब बटे आधार आता है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो एल और के से लिखते हैं। इसी को हम लोग किस से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे काका है ना, तो यहाँ पे ए से दर्शाते हैं और के से दर्शाते हैं। कर्ण को हम लोग कर्ण को के से दर्शाते हैं, आधार को ए से दर्शाते हैं। फिर यहाँ पे लंब है, लंब को एल से दर्शाते हैं, इसको ए से दर्शाते हैं। इस तरह से इंग्लिश से आप लिख सकते हैं, हिंदी से भी आपको हम बता दिए। तो आइए हम लोग इसको आप सॉल्व कर लेते थे, इसको मिटा लेते हैं पहले।
तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया, सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, तो लंबाई और आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आधार, यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई और आधार आपका किस में आता है, लंब बटे आधार आपका किस में आता है, तो 10 में आता है। तो हम लोग यहाँ पे 10 को लिख लेंगे, और यहाँ पे कौन हम लोग को क्या गया, 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग 30 लिख लेंगे। इसके बाद इधर आगे हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे ए बी ज्ञात करना है, फिर यहाँ पे बी और सी ज्ञात करते हैं। लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण यहाँ पे क्या है, हम लोग को यहाँ पे लिख लेते हैं बी और सी। तो यहाँ पे बी और सी, और बटे में यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, तो ए और बी निकालना है, ए और बी ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो 10 30 डिग्री मान क्या होता है, तो आपको एक टेबल आद होना चाहिए, टेबल आद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे। तो 10 30 डिग्री मान क्या होता है आपका, तो 1/√3 होता है यहाँ पे आपका। और यहाँ पे देखिए BC तो हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है, तो BC रहने देते हैं। AB क्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को 8 मीटर दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग 8 रख लेते हैं। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करवा देते हैं, इसको इधर से इसको इधर में हम लोग गुना कराएंगे। तो यहाँ पे BC है, BC रह जाएगा, और यहाँ पे √3 है, तो √3 गुना में आपका √3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हम लोग 8 रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो BC यहाँ पे 8 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो BC ज्ञात करना है, BC निकालना है, तो इस रूट को उधर भेजना पड़ेगा, √3 को। यहाँ पे 8 है, 8 रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, √3 यहाँ पे गुना में है, तो बराबर का उस पट्टी करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो अभी कभी भी आपका रूट भाग के नीचे में नहीं रहता, बटे क्या होता है, हमेशा ऊपर रहता है। तो हम लोग को इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें परिमेयकरण करवा देंगे। आप लोग को पता है परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो आइए आपको हम बताते हैं कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे BC है, हम लोग यहाँ पे BC रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 8 है, और बटे में आपका √3 है, यही है। इसका परिमेयकरण करवाते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3 से हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुना करवा देते हैं। इसी को परिमेयकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 रहता है, तो हम लोग ऊपर में √2 और नीचे में भी √2 से हम लोग गुना करवा देते हैं। अगर यहाँ पे 3 है, तो दोनों में हम लोग 3 से गुना करवा दिए। अब क्या हुआ यहाँ पे, तो BC बराबर हम लोग को क्या निकल करके आया, 8 और √3 हम लोग को गुना करेंगे, तो यहाँ पे 8 √3 आ जाएगा। अब √3 और √3 यहाँ पे गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा आपका, 3 निकल करके। आप बोलेंगे कैसे निकल करके आया, आइए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे 3 गुना हम लोग यहाँ पे 3 करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे √9 आएगा निकल करके। अब √9 को हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो √9 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा आपका, 3 निकल करके आएगा। वही यहाँ पे हम लोग 3 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, तो BC बराबर हम लोग यहाँ पे क्या निकल करके आया, BC यहाँ पे बराबर निकल करके आया 8 √3 बटे में 3, यानी कि हम लोग पेड़ का आधा लंबाई निकल करके आ गया, यानी कि पेड़ का हम लोग जो पेड़ था वो निकल करके आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, पेड़ का हम लोग को डाली निकालना है। अब ऊपर हम लोग को यहाँ पे निकालना, आधा पेड़ ज्ञात हो गया, आधा पेड़ आपका यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि आंधी आया था। आंधी क्या क्या, पेड़ को हम लोग को तोड़ दिया था, ये मड़ गया था, यहाँ पे नीचे आ गया था। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग ये आधा यहाँ पे निकल गया। अब आधार निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आधार है और यहाँ पे कर्ण है, इसको और इसको एक बार ज्ञात करेंगे, तो हम लोग को आधा निकल जाएगा। तो आधा यहाँ पे निकल जाएगा, आधा यहाँ पे निकला, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो पेड़ का हम लोग को कुल ऊंचाई निकल जाएगा। तो आइए हम लोग देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आधार है, यहाँ पे कर्ण है। तो अब यहाँ पे आप सोचिए कि आधार और कर्ण किस में आता है, तो आधार बटा कर्ण आपको हम यहाँ पे लिखवाए थे, आप लिखे होंगे, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो क्या किस में आता है आपके, यहाँ पे तो कॉस में आता है। यहाँ पे कितना है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण, यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB हम लोग लिख लेते हैं। और हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो BA ज्ञात करना है। तो यहाँ पे CA ज्ञात करना है, या फिर AC आप लिखो, बात एक ही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, तो CA यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे cos 30 डिग्री मान क्या होता है, यहाँ पे तो √3/2 होता है। इसीलिए आपको टेबल याद होना काफी जरूरी है। अगर टेबल याद नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे, टेबल याद है तो आसानी से आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए √3/2 यहाँ पे होता है किसका, cos 30 डिग्री मान। अब यहाँ पे देखिए AB बराबर हम लोग को यहाँ पे 8 मीटर दिया गया, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। AC तो हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करने बोला है, तो यहाँ पे AC हम लोग रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे C है, यहाँ पे हम लोग इसको ज्ञात करना है, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे BC है, और यहाँ पे CA है, और यहाँ पे आपका क्या 2 है। हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करवा देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस गुना करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CA और बराबर CA हो जाएगा। इसको यहाँ से क्रॉस गुना कराएंगे, CA और √3 में 3 आ जाएगा, क्योंकि गुना में √3 आ जाएगा। अब हम लोग 8 और 2 को गुना कराएंगे, यहाँ पे क्या निकल करके आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे CA निकालना है, CA निकालेंगे, तो हम लोग को तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे CA है, तो हम लोग यहाँ पे CA लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या था आपका, तो 16 था,
और यहाँ पे √3 है, √3 रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी ऊपर में भी √3 से गुना करवाना पड़ेगा, नीचे से भी √3 में गुना करवाना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या किया, परिमेयकरण कर लिए। तो हम लोग को CA बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 16 है, 16 आ जाएगा, √3 है, √3 यहाँ पे आ जाएगा। 16 गुना √3 कराएंगे तो 16 √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे √3 और √3 गुना कराएंगे, √3 निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे देखने को क्या मिला, तो यहाँ पे CA बराबर हम लोग को क्या निकल करके आया, 16√3/3। और यहाँ पे हम लोग को BC ना, हाँ B और C कहाँ है, BC, तो यहाँ पे देखिए BC हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आया, 8√3। यानी कि हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे कि पेड़ के कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आधा यहाँ पे आया और आधा यहाँ पे आया, तो हम लोग को दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे B और D निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पे एक बार B और C निकल करके आया, फिर यहाँ पे C और A निकल करके आया। लेकिन हम लोग को यहाँ पे B D एक बार में नहीं ना निकल करके आया, हम लोग को पेड़ का कुल ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे B है और D है, तो हम लोग यहाँ पे BD बराबर निकाल लेंगे। तो वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BD। तो BD बराबर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो BD यहाँ पे आपका बराबर होगा B और C। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं B और C, और प्लस करना हम लोग को, दोनों को जोड़ना है कि क्योंकि हम लोग को पेड़ का कुल ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे BC लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, BC हो गया। अब हम लोग को इसको निकालना है, तो यहाँ पे A और C निकालेंगे या फिर C और A निकालेंगे। तो C और A, देखिए हम लोग यहाँ पे CA निकाले या फिर CD निकाले, दोनों बराबर, क्योंकि पेड़ यही ना था आपका, यही वाला भाग यहाँ पे मुड़ के आपका नीचे आया ना, तो A और A दोनों आपका बराबर है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग C और A निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को डायरेक्ट BD निकल जाएगा। तो BD बराबर यहाँ पे BC क्या है यहाँ पे, तो B और C, BC हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो 8√3 और बटे में यहाँ पे हम लोग को यहाँ 3। अब हम लोग को प्लस करना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसके बाद हम लोग को CA, यहाँ पे CA है, यहाँ पे 16 है और √3 है, यहाँ पे 16√3 कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, BC यही ना है आपका, यहाँ पे BD है, हम लोग को यहाँ पे BD निकालना है। शायद आपको यहाँ पे नहीं दिखता होगा, तो एक काम कीजिए, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इस जगह मिटा के आपको इसको वहाँ पे बता देते हैं। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको मिटा दिए। अब यहाँ पे क्या था, 16√3 था। अब यहाँ पे BD हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे BD निकाल लेंगे, B और D। आपको पता है ना इसको हम कहाँ से लिखे, यहाँ पे एगो A लाए, B और C लाए, और एक आपका कहाँ से लाए, आपका CA जो निकल करके आया तो उसको लाए। तो यहाँ पे आप देखिए तो 8 है, इसको एक बार यहाँ पे आपको हम सेम टू सेम लिख देते, नहीं तो आप लोग अगबका जाएंगे। फिर यहाँ पे 16 है और √3 है, 16√3 बटे में 3। अब यहाँ पे हम लोग को BD ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे भाई साहब, इस यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, तो भिन्न का जोड़ में आपका नजर आ रहा है, भिन्न का जोड़ में आ रहा है, क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 और √3 है और यहाँ पे 16 और √3 है, हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा 8√3 प्लस में 16√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। हम लोग को BD निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 8 और 16 को हम लोग जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 24 होगा, यही ना होगा। 8 और 16 को हम लोग जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या है, 3 है और रूट में 3 है, √3 और √3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो √6 आपका निकल करके आया, यही आएगा। और बटे में आपका यहाँ पे 3 है। अब देखिए 3 से हम लोग 24 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, यहाँ पे आपका 24, तो 8 बार में कटेगा, क्योंकि 8 या 24 आता है। तो यहाँ पे हम लोग को BD बराबर क्या निकल करके आया, 8√6 निकल करके आया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग को पेड़ का कुल ऊंचाई बोला था निकालना, तो हम लोग को यहाँ पे पेड़ का कुल ऊंचाई क्या निकल करके आया, तो 8√6 निकल करके आया। देखिए BD, यहाँ पे B है, यहाँ पे D, यही ना बोला था, पेड़ का कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, BD हम लोग यहाँ पे निकल गया 8√6। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया एक बार और पीछे करके देख लीजिएगा तो समझ में आ ही गया होगा, इतना आसान तरीका से आपको बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार, इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए जयकांत सर के साथ।